नमस्कार। राज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। समय हो गया है देश के सबसे तीखे और बेबाक डिबेट शो सियासी महादंगल का। राजनीति में कहते हैं कि गिरगिट भी उतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से नेताओं के वफादारी के वादे बदल जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त जो खबर आ रही है, वहाँ जो हलचल चल रही है, उसने पूरी मुंबई से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल सा ला दिया है। खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी के भीतर एक बार फिर से सह और मात का खेल शुरू हो चुका है। चर्चा के बाजार में हवाओं का शोर है कि भैया विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। आखिर कैसे टूटेगा विपक्ष, या फिर यह हवा है या फिर एक सिर्फ राजनीतिक दवा? चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुलाब चंद दुबे शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही उद्धव गुट से हमारे साथ मनीष साहनी जी हैं और इस पूरे समीकरण को आसान भाषा में समझाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का राज टीवी पर बहुत स्वागत करता हूं। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी भी हैं बीजेपी से। आशीष जी, असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई अभी भी जारी है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां एक तरफ शिंदे गुट दावा कर रहा है कि भैया जो उद्धव गुट है वो बिल्कुल अब खत्म होने की कगार पर है, तो उद्धव गुट कह रहा है कि कोई कहीं नहीं जाने वाला है। आपको क्या लगता है ये लड़ाई कहां पे जाके खत्म होने वाली है? जी मुकेश जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, मैंने अपने दोनों साथियों की बात सुनी और उसके बाद में अपनी बात अगर मैं रखूं तो मैं सिर्फ यहां से कहना शुरू करूंगा कि ये बर्बादी से पहले आने वाली बर्बादी की आहट है। लगातार मीटिंगों का दौर उद्धव जी का दिखाता उनकी घबराहट है। स्पष्ट, क्लियर, कोई भी जो पॉलिटिक्स को समझने वाला है वो समझ सकता है कि उद्धव जी को ये बयान देने को क्या बीजेपी ने कहा कि जिसने जाना है जाओ? ये बयान देने की जरूरत कहां से आन पड़ी, आप बताइएगा। संजय राउत जी को ये बयान देने की जरूरत कहां से पड़ी कि भाई जो डरपोक हैं या जो करप्ट हैं वो जाएंगे? क्या जरूरत है ये बोलने की? और सबसे बड़ी बात, जब ऐसे लोग अपने नेताओं को बोलते हैं कि भाई ये जो चले गए ये डरपोक थे, ये डर के चले गए, या ये लोभी थे, किसी लोभ में चले गए, या ये भ्रष्टाचारी थे, ईडी सीबीआई के रेड से डर के चले गए, तो इनसे पूछने का मन करता है कि भाई क्या ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में आप नेता बनाए हो क्या, जो लोभी हैं, जो डरपोक हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, कि उनके जाते ही आप इस तरह की बात करने शुरू करते हो? फिर उद्धव बाला साहब ठाकरे जब नाम से संबोधित किया जाता है माननीय उद्धव जी को, तो बड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि जब वो अपने नाम के साथ आदरणीय परम पूजनीय बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए अपना पूरा नाम बुलवाते हैं, तो क्या उनकी सिर्फ नाम ही उनकी धरोहर है? क्या उनकी सोच उनकी धरोहर नहीं है? वो आदरणीय ठाकरे साहब जो कहते थे कि मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा लेकिन मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वही उद्धव ठाकरे के राइट हैंड, जिसको बीजेपी के कुछ नेता क्लाउन भी कहते हैं, संजय जी, वो संजय जी जब खुलेआम ये बयान देते हैं कि सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, यानी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, तो समझ नहीं आता कि वो उद्धव जी के साथी हैं या राहुल जी के साथी हैं, किसकी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। तो इनकी तो आइडियोलॉजी आज की डेट में जो उद्धव सेना है, यूबीटी ग्रुप जो है, वो आप समझते हैं ना उनके पास नेतृत्व है, ना उनके पास कोई नीति है और ना ही कोई निर्णय शक्ति बची है। वरना तो आप बताइएगा, नेतृत्व तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे का होता था, जहां एक हुंकार से पूरा मुंबई नहीं पूरा देश भी हिल जाया करता था। और आज अपने साथी छोड़ छोड़ के 9 एमपी टोटल बचे हैं। एक बार पहले स्प्लिट हो चुका है और 9 एमपी टोटल है उद्धव जी के पास, जिनमें से 7 के जाने की अटकाले हैं। हम नहीं कहते कि 7 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि आदरणीय मेरे साथी ने कहा कि बिना आग के धुआं तो नहीं होता। अगर मीडिया पूरा दिखा रहा है कि 9 में से 7 के जाने की अटकाले हैं, अगर उनकी बुलाई मीटिंग्स में वो लोग नहीं पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सूचक तो है। 22 एमएलए में से 16 के जाने की अगर आहट है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि क्यों उनको हुई इतनी घबराहट है। ये क्लियर, इट्स रिटन ऑन द वॉल। लेकिन बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल नहीं, घबराहट तो है, वो तो दिख भी रही है, मीटिंगों का शोर तेज होता चला गया। सोच थी उसको हमने त्याग दिया है, आप ये मान लीजिए। आशीष जी अब आप बोलिए जी।
मेरा तो सीधा सा कहना इतना है भाई साहब कि ये खुद को शिव सैनिक कहते हैं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे के ये अनुयायी खुद को कहते हैं, और उद्धव जी अपने नाम के अंदर भी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम जोड़ के अपना नाम अपने प्रवक्ताओं से बुलवाते हैं। तो कम से कम उनकी आइडियोलॉजी तो फॉलो करेंगे ना। संजय राउत इनके प्रमुख नेताओं में से हैं, वो उस कांग्रेस को जिसको ये बीजेपी युक्त कहे या बाला साहब ठाकरे जी की नजर में एकदम, बीजेपी को कांग्रेस युक्त कह रहे हैं। अपनी बारी में बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिए। ये उसको संजय राउत जी स्ट्रेंथन करने की बात क्यों करते हैं, ये कहां तक तर्क संगत है? असली बात यह है कि सोने की पालकी में जन्मे, चांदी के चम्मच से पानी की पिए हुए ये जो उद्धव जी है ना, इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो खत्म नहीं हो रही, और रस्सी जल गई लेकिन बल अभी भी नहीं जा रहा। अपनी गलतियों से सीखने को तैयार ही नहीं है, वरना तो उद्धव जी की सल्तनत जो इस बार दूसरी बार टूट के कगार पे खड़ी है, लेकिन इनका घमंड का घड़ा अभी भी नहीं भर रहा और ये अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। अरे डीटीसी बस तक में लिखा होता है अपने सामान का स्वयं सुरक्षा करें। आप अपने एमएलए अपने एमपी को अगर संभाल के नहीं रख सकते, आपकी नेतृत्व क्षमता इतनी कमजोर हो चुकी है कि आपको डर लगता है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो मान लीजिए कि आपके नेतृत्व क्षमता में अब वो बात नहीं रही। समय की कमी है। हांडा जी माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाऊंगा। संदीप जी आपसे भी माफी चाहूंगा कि एक ही बार में आपके पास आ पाया, लेकिन साफ तौर पर एक बात तय हो गई है कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में और शोर होना बाकी है। हमारे साथ सभी जुड़े सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, और सियासी महादंगल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।